इस कक्षा में हम वरुण देव और वरुण सूक्त के विषय में आप लोगों से परिचर्चा करने जा रहे हैं कि वरुण देव कौन है, कहाँ रहते हैं, इनका स्वभाव क्या है, इनका विशेषण क्या है, इनका व्यक्तित्व क्या है और वरुण सूक्त की विषय वस्तु क्या है। इस विषय पर हमें आज चर्चा आप लोगों से करनी है कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं, किस प्रकार का इनका व्यक्तित्व है। जैसे कि हमने अग्निसूक्त के बारे में जाना था कि और उनके अग्निदेव के बारे में जाना तथा इंद्रसूक्त के बारे में समझा और इंद्रदेव के स्वरूप के बारे में समझा। उसी प्रकार हम वरुण सूक्त को समझते हैं। ये ऋग्वेद का ही सूक्त है। एक 25 का क्रम है। इसमें इंद्र और अग्नि के बाद देवताओं में महत्वशाली स्थान प्राप्त उज्जवल रूप वरुण श्रेष्ठ नियंत्रक और प्रशासक के रूप में विख्यात है। इनकी जो छवि है वो प्रशासकीय है, शासकीय है, अनुशासन में ये निपुण है, नियंता है। एक नियंता के रूप में इनकी स्थापना वैदिक सूक्तों में, वैदिक ग्रंथों में, वैदिक साहित्य में की गई। वरुण शब्द की निष्पत्ति जो है व्री धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना। जो आच्छादित करके रखता है वह है वरुण। इसके साथ में हम अगर देखें कि वरुण की स्तुति 12 सूक्तों में की गई है और क्योंकि प्रशासकीय देवता है, प्रशासन करना इसे इसका स्वभाव है, तो ये पाप पुण्य सत्य असत्य का प्रबंधन करती है। पुण्य पाप का मैनेजमेंट इनके हाथ में होता है, सत्य असत्य का मैनेजमेंट ये करें। संसार का नियमन और व्यवस्थापन और सुचारू रूप से उसका संचालन, नियंत्रण, प्रशासन करना आदि आपके प्रमुख कार्य। वरुण के विधान नित्य ही सुदृढ़ है। अमर देवगण भी इनके विधानों को अवरुद्ध नहीं कर सकते। जो देवता अमर है वो इनके, अगर इनने कोई बात कह दी, ऐसा वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है कि इनके विधानों को, इनकी बातों को, इनके वचनों को, इनके कार्यों को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। ये ऋत या नैतिक नियमों के अधिपति एवं पालक होते हैं। ये प्राकृतिक नियमों के कहना चाहिए प्राकृतिक नियमों के अधिपति है, पालक है। और इस सूक्त के ऋषि सुनह सेव एवं वशिष्ठ है। देवता इसके वरुण है। पुराणों में वरुण को जल का देवता कहा गया है, परंतु ऋग्वेद में ऐसा कथन कहीं भी नहीं प्राप्त होता है कि वरुण देव जल के देवता है। वरुण को एक नियंता के रूप में स्वीकार किया गया है कि वरुण एक नियंता है, नियामक है और संचालक है, और उसके साथ साथ प्रशासन इनके हाथ में है, व्यवस्थापक है संसार के। इस रूप में स्वीकार किया गया। वरुण को जल का देवता नहीं माना गया है। वरुण के जो विशेषण है उन विशेषणों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इनको कौन कौन से विशेषण इनको प्राप्त है। तो इन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय इसलिए कहा दिया जाता है क्योंकि ये बहुत बलशाली देवता है और बलशाली होने के बाद में ये नियंता है सृष्टि के। इस कारण से इन्हें स्वराट, बलशाली कह दिया जाता है। स्वराट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका दूसरा विशेषण जो है, स्वराट शब्द की व्याख्या जो स्वयं प्रकाशवान हो और दूसरों को प्रकाशित करता हो, ऐसा शब्दकोश ग्रंथों में, कोश ग्रंथों में इसका वर्णन आता है। स्वराट जो स्वयं प्रकाशवान हो और दूसरों को प्रकाशित करे। और इसको जो संस्कृत में स्वराट के लिए ब्रह्मा, ईश्वर
एक प्रकार का वैदिक छंद भी स्वराट होता है, और वह वैदिक छंद जिसके सब पादों में मिलकर नियमित वर्णों में 2 वर्ण कम होते हैं। सूर्य की 7 किरणों में से एक का नाम स्वराट है, और शुक्र नीति के अनुसार जिसका वह राजा जिसका वार्षिक राजस्व 50 लाख से 1 करोड़ कर्ष तक हो। तो इस प्रकार से स्वराट स्वयं प्रकाशमान हो, सर्वत्र विराजमान हो, और प्रलय काल में भी वह अपना ध्यान प्रलय काल में वह कालाग्नि के रूप में प्रकट होता हो। प्रलय काल और काल का भी काल है, वह स्वराट है। इसे परमेश्वर आदि शब्दों से भी प्रयुक्त किया गया है। माया भी है, उरुशंस है, ऋताबधौ ऋतुओं को संचालित करने वाला है, उरुचक्षस है, पृथुपाणी है, भ्राजमस, चिकितवान, इसे दिवाह, कवि, सत्यौजा, आदित्य, देवंत, मेधिर, सुक्रतु, विश्वदर्शनम आदि इसके विशेषण इसमें प्रयुक्त है। और ये उच्चतम द्युलोक में ही पितृगण वरुण के दर्शन प्राप्त करते हैं। वरुण के पास की महिमा का वेदों में बहुत अधिक वर्णन, जो प्राणियों को बांध लेता है, वर्णन है। और इसमें मुख्य रूप से इसके पास का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में वरुण सूक्तों में वरुण का उज्जवल रूप दिया गया है। उसके मुख, आंख, भुजाओं का वर्णन भी किया गया है। सूर्य उसके नेत्र हैं जिनसे वह सबको देखता है। वह कुशा पर बैठता है, सुनहरा चोंगा पहनता है, उसका रथ सूर्य के समान दीप्तिमान है, उसमें घोड़े लगे हुए हैं, जुते हुए हैं। अपने महल में बैठा हुआ वह प्रशासन और नियंत्रण करता है। उसके गुप्तचर विश्व भर में फैलकर सभी प्रकार की सूचनाएं उन तक पहुंचाते हैं। वरुण ने सूर्य की रचना की और अग्नि और जल का निर्माण किया तथा पर्वतों पर सोमबल्ली उत्पन्न की। ये जो सोमबल्ली है ना, यही जो कल सोमरस की बात आई थी, देवताओं का जो मुख्य पेय पदार्थ क्या है? सोमरस। इस सोमबल्ली नाम की एक लता होती है, उसका रस निकाला जाता है। वरुण रात्रि और दिन का अधिष्ठाता है। वायु उसके नियम और आदेश का पालन करती हैं, नदियां उसकी आज्ञा से बहती हैं, और बादल उसका आदेश पाकर वर्षा करते हैं। कोई भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं है, कोई भी उससे छिपा नहीं है। वरुण सभी देवताओं से बढ़कर है। वह धृत व्रत है, अर्थात संसार के नियमों में चलाने का व्रत वह धारण किए हुए है। और वरुण के लिए इसीलिए धृतवत की उपाधि दी गई है। तो ये धृतवत की जो उपाधि दी गई है, ये मुख्य रूप से वरुण को दी गई है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, वो वरुण सूक्त कहलाता है। इस सूक्त में सुनह सेप के द्वारा वरुण देवता की स्तुति की गई है। सुनह सेप की कथा वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों में विस्तार से प्राप्त होती है। कथासार यह है कि इक्ष्वाकु वंशी हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु वशिष्ठ जी ने बताया, तुम वरुण देवता की उपासना करो। राजा ने वैसा ही किया, और वरुण देव प्रसन्न भी हुए और बोले, राजन, तुम यदि अपने पुत्र को मुझे समर्पित करने की प्रतिज्ञा करो तो तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। यथा समय राजा को रोहित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु पुत्र मुंह में पड़कर राजा हरिश्चंद्र ने रोहित को वरुण देव को समर्पित नहीं किया। वरुण देव कई बार आए और लौट गए। रोहित को जब यह बात मालूम हुई तो भयभीत होकर जंगल में भाग गया। राजा की प्रतिज्ञा झूठी देखकर वरुण देव ने उसे जलोदर नाम की महाव्याधि से ग्रस्त हो जाने का साप दे डाला। यद्यपि वैदिक ग्रंथों में साप इत्यादि का वर्णन बहुत मिलता है कि उन्होंने साप दे दिया। किसके लिए साप दे दिया? किसके लिए साप दे दिया? किसके लिए साप दे दिया? बताएगा कोई? सर मैं बोलूं सर? नमिता। हाँ,
क्योंकि वरुण देव ने उनको पुत्र की प्राप्ति तभी हो पाई, उनके आशीर्वाद से हुई थी, वरुण देव के आशीर्वाद से, बट एक शर्त पे कि वो अपने पुत्र को उन्हें सौंप देंगे। बट क्योंकि वो पुत्र मुंह में आकर के और उन्हें सौंपे नहीं, इसलिए वरुण देव क्रोधित हुए। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़िया नमिता जी। ये हमारे शोधार्थी हैं फाइन आर्ट के, नमिता गार्गी, ये भी जुड़े हुए हैं और इन्हें कक्षा पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जुड़ जाते हैं हमेशा जब भी समय रहता है। और बिल्कुल सर, और आपकी बातें सुन करके मैं थोड़ा इंक्रेज होती हूँ और पढ़ने में ज्यादा मन लगता है, इसलिए मुझे आपकी क्लास अटेंड करना बहुत ही प्रिय है। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू सो इसी मच सर, प्रकार आपके मार्गदर्शन के लिए। हाँ, तो ये जो सोनू शेप नाम का आख्यान है, क्योंकि हमें जब हम शोध कार्य करते हैं तो उसके लिए बहुत आवश्यक हमें ये हो जाती है बहुत सारी चीजें। अब इस कथा का संबंध बहुत आगे तक जाएगा, मैं बताऊंगा इसका कथा का संबंध कहाँ तक पहुंचता है। इसके बाद में हुआ क्या कि वशिष्ठ महाव्याधि से ग्रसित हो गई है। तब वशिष्ठ ने राजा को बताया कि किसी को पुत्र क्रय करके वरुण को अर्पित कर दो, किसी के पुत्र को क्रय करके वरुण को अर्पित कर दे दो, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। तब राजा ने अजीरगत नामक ब्राह्मण का मध्यम पुत्र सुनह सेप धन देकर क्रय कर लिया। एक सुनह सेप नाम का आख्यान इसलिए नाम पड़ गया कि वो उससे धन के माध्यम से क्रय कर लिया। और धन लोलुप पिता ने अपने पुत्र सुनह सेप को यज्ञ मंडप में लाकर यूप में बांध दिया। एक यंत्र होता है उससे बांध दिया। भयभीत स्वनः सेप रोदन करने लगा। तब ऋषि विश्वामित्र जी को दया आ गई और उन्होंने स्वनः सेप को बताया कि तुम वरुण देवता की स्तुति करो, वे तुम्हें बंधन से मुक्त कर देंगे। तब स्वनः सेप ने वरुण देवता की जो स्तुति की वही इस सूक्त में वर्णित है। स्तुति से वरुण देवता प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उन्होंने स्वनः सेप को 5 बंधन से मुक्त कर दिया। राजा का जलोदर रोग भी ठीक हो गया। एक सूक्त के ऋषि सुनह से, छंद इसका गायत्री है, देवता वरुण है और इस सूक्त में 21 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 21 मंत्र। एक दो मंत्र मैं आपको सुना देता हूं। याचिदीते विशो यतः प्राप्देव वरुण व्रतम मिनीमसि द्यवी द्यवी। ये मंत्र है। इसका अर्थ है कि हे वरुणदेव, जिस प्रकार आप इस संसार में प्रजागण आलस्य के वश में होकर अपने धर्म को प्राप्त नहीं करते, उसी प्रकार हम भी प्रतिदिन जाड्य जन्म प्रमाद के बस में होकर जो कुछ आराधन रूप कर्म नहीं कर सके, आप उस प्रमाद रूप कर्म को परिहार पूर्वक संग अर्थात पूर्ण कर दीजिए। अब इसमें जो राजा की व्यथा बताई गई है इसमें कि राजा ने धर्म की प्रतिज्ञा की और उसके बाद में ये शायद हरिश्चंद्र दूसरे रहे होंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की मुझे इसमें नहीं आता समझ में, ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र होंगे, क्योंकि सत्यवादी ने तो अपने वचन में भाए थे, तो ये दूसरे हरिश्चंद्र हैं। आप ये नहीं समझ लेना इस कथा से कि ये कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र, कहीं आप लोगों के मन में वो धारणा तो नहीं बन गई थी? सर मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी। वही लग रहा था। हाँ ठीक है ना, तो ये जो हरिश्चंद्र है, तो इसलिए मैंने कहा कि वो हरिश्चंद्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है भाई ये वचनों में ऐसा, इसमें सनुक्षेप आख्यान में ये शंका की बात है कि इन्होंने ये पुत्र समर्पित नहीं किया। यद्यपि इसमें रोहित नाम तो आया है, तो कहीं कहीं ये शंका ये होती कि ये वही हरिश्चंद्र तो नहीं है, क्योंकि उनके पुत्र का नाम भी रोहित वर्णन आया है। तो मैं अब इस विषय में कुछ कह नहीं सकता हूँ और मैं क्लियर भी नहीं हूँ इस चीज को लेकर के कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि एक राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, सब कुछ प्राण भी देने के लिए तत्पर थे, ये इस चीज को मैं क्लियर करूंगा, किसी से पूछूंगा। इसका दूसरा मंत्र आया, मानो वधाय हन्नवे जिहीलानश्च वीरदह माहृणान्यस्य मन्यवे। अब इसमें कहा कि हे वरुण, आप पापियों का अनादर एवं वध करने वाले हैं, किंतु आप हमें वध के योग्य न बनाइए। ये सुनह से कह रहे हैं खुद कि मुझे मत मारिए, तुम्हारा वध मतलब हमारा वध न कीजिए। इस प्रकार क्रोध युक्त आप हमें अपना क्रोध भाजन न बनाए और हम पर क्रोध न करें। अगला मंत्र आया कि भीमणि कायते मनोरथि स्वम संदितम गीर्भि वरुण सीमहि। तो इसमें कहा कि रथ का स्वामी, जिस प्रकार रथ का स्वामी दूर हो जाने के कारण थके घोड़ों को घास जल आदि देकर प्रसन्न करता है,
उसी प्रकार हम अपने सुख के लिए आपके मन को स्थितियों के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि मेरा स्वार्थ है। वहां रथ वाले का स्वार्थ क्या है कि उसको आगे रख ले जाना है। जब तक ये अगर भोजन नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, तो आगे बढ़ेंगे कैसे। इस प्रकार से वरुण सुख की बात की गई। चौथा मंत्र है पराहि मे वे विमन्यवाः पतन्ति वस्य इष्टये वपोः न वसति रूप। हे वरुण, मेरी अर्थात सोनू शिव की क्रोध रहित शांत बुद्धि मूल्यवान जीवन को प्राप्त करने के लिए अनावृत्ति भाव से आप में उसी प्रकार लगी रहती है जिस प्रकार पक्षी दिन भर भटक कर सायंकाल अपने निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। मतलब दिग्देशा खगायित संवसंती नगे नगे स्व स्व कार्य वसाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। मतलब सुबह पक्षी आज डाल पर आते हैं और शाम को पक्षी डाल पर आते हैं और फिर अपने अपने स्थान को विश्राम करके फिर अपने अपने स्थान को उड़ जाते हैं अपना अपना कार्य करके। फिर कहा पांचवें में कदाछत प्रश्रियम नरमा वरुणम करावहे मृलिकायोरुचक्षसम। अपने सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हम कब अति बलवान समस्त प्राणियों के नेता एवं सर्वदृष्टा वरुण का आराधन कर में साक्षात्कार कर सकेंगे। अब इसमें कहा तद्दित, जिसने वरुण आराधन में कमस्कार संपादन किया, हवि प्रदान की है, ऐसे यजमान को चाहने वाले मित्र वरुण देव हम ऋतुजों से दिए हुए साधारण हवि को भक्षण करते हैं। फिर कहा वेदायो वीणा पदमंतरिक्षेण पतताम वेदनावाह समुद्रियः। सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञ होने के कारण जो वरुण आकाश मार्ग से जाते हुए पक्षियों के आधार स्थान को तथा जल में चलने वाली नौकाओं के आधार स्थान को जानते हैं, वे वरुण हमें मृत्यु रूपी पास बंधन से मुक्त करें। मतलब ये स्तुति की परंपरा प्राचीन रही है और ये वेदों में स्तुतियों का क्रम बहुत कुछ सभी जगह मिलता है। अन्य सभी देवताओं की स्तुति यहाँ पर की गई, जैसे इंद्र की स्तुति की और अग्नि की स्तुति की। तो स्तुति करने का उद्देश्य भी अलग अलग है। स्तुत्य और स्तुति के बीच में ये बात कही गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि वेद मासो धृत व्रतो, अभी बताया था ना कि धृत व्रत कहा जाता। वेद मासो धृत व्रतो द्वादश प्रजावता वेदाय उपजायते। अब यहाँ पर जगत की उत्पत्ति में कारण बता दिया वरुण को कि जिन्होंने जगत की उत्पत्ति, रक्षा, विनाश आदि कार्यों को स्वीकार किया है, उनके व्रत को ग्रहण किया है, तो वे सब सर्वज्ञ वरुण क्षण क्षण में उद्यपान उपद्यमान प्राणियों के सहित चैत्र आदि से फाल्गुन पर्यंत 12 मासों को एवं संवत्सर के समीप उत्पन्न होने वाला 13वां जो अधिक मास होता है उसको भी जानते हैं। वे वरुण हम मृत्यु रूपी पास बंधन से मुक्त करें। पुनः से स्तुति कर रहा है खुद के बंधन मुक्ति के लिए। फिर कहा वेद बातस वर्ति वर ऋतुनि मूर्वृतवस् रहता वेदो या अध्यासते। जो वरुणदेव विशाल हैं, शोभन है, महान वायु का भी मार्ग जानते हैं और ऊपर निवास करने वाले देवताओं को भी जानते हैं, वे वरुण देव हमें मृत्यु रूपी पाश बंधन से मुक्त करें। 10वें नंबर में कहा ससाद धृत वृतो वरुणः पस्त्या स्व साम्राज्याय सुक्रतु। जिन्होंने प्रजा पालन करने के कार्यों का नियम स्वीकार किया तथा जो प्रजा हितकर्ता वरुण है, जो सूर्य चंद्र आदि देवी प्रजाओं में साम्राज्य सिद्धि के लिए उनके पास बैठे हुए हैं, वे वरुण हमें मृत्यु रूपी पास बंधन से मुक्त करें। 11वें में कह दिया कि अतो विश्वयन्यद्भुता चिकित्वाम अभिपश्यति रतानि याचा कर्त्वा। ये बात यहाँ पर कही गई कि जो जगत उत्पत्ति आश्चर्यों को प्रथम वरुण ने किया, अन्य जो आश्चर्य कार्य उनके द्वारा किए जाएंगे, उन सभी अद्भुत कार्यों को ज्ञानवान पुरुष जानते हैं।
बेअद्भुत कार्यकर्ता वरुण हमें मृत्यु रूपी पास बंधन से मुक्त करें। प्रजा पालन आदि और 11वें 12वें में कह दिया श्लोक 12वें सूक्त में, इसमें कि प्रजापालन ऋचा में कहा 12वीं ऋचा में प्रजापालन आदि शोभन कार्यों को करने वाले आदित्य रूपी वरुण सर्वदा हमें सन्मार्ग में चलाए, ये हमारी आयु को बढ़ाए, आयु की कामना कर दी। इसके बाद यहाँ 13वीं ऋचा में कहते हैं कि स्वर्णमय कवच को धारण करने वाले आदित्य रूपी वरुण अपने पुष्ट शरीर को रश्मि समुदाय से ढक कर रखते हैं। संपूर्ण जगत को स्पर्श करने वाली उनकी किरणें सुवर्ण आदि समस्त पदार्थों में व्याप्त रहती है। 14वें नंबर की ऋचा में कहा सर्वदा प्राणियों की हिंसा करने के इच्छुक क्रूर जंतु भी भयभीत होकर, यहाँ हिंसा और अहिंसा की बात की है कि जो हिंसक नहीं है ऐसे वरुण उनके डर से हिंसा की इच्छा छोड़ देते हैं। तो वरुण देव का के लिए एक प्रकार से कहना चाहिए अहिंसा का देवता भी इसमें वरुण को कहा गया है, निर्णायक कहा गया है। तो इसमें कह रहे हैं कि जिन्होंने जो सर्व प्राणियों की हिंसा करने के इच्छुक रहते हैं, क्रूर जंतु हैं, वो भी वरुण के पास से भयभीत रहते हैं और हिंसा छोड़ देते हैं। प्राणियों से अकारण द्वेष करने वाले सिंह व्याघ्र आदि भी वरुण के प्रति द्रोह भाव छोड़ देते हैं। वरुण में ईश्वरत्व होने के कारण पुण्य एवं पाप भी उन्हें स्पर्श नहीं करते। फिर कहा जिन वरुण ने वृष्टि के द्वारा 15वें नंबर की उसमें ऋचा में कि वरुण ने वृष्टि के द्वारा मनुष्यों के जीवनार्थ नाना प्रकार के अन्नों को पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न किया है, उन्हीं वरुण ने विशेषकर हम वरुणोपासक जनों की उदर पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न भी उत्पन्न किया है। अब इसके बाद में 16वें नंबर की इस ऋचा में कहते हैं परा में अंति धीतयो गावो न गभ्युतिरनु इच्छन्तिरुचक्षसम। इस प्रकार गौएं अपने गोष्ठ अर्थात गौशाला में पहुंच जाती हैं और दिन रात वहां से टलती नहीं है। उसी प्रकार पुण्यात्मा लोगों के दर्शनीय वरुण देव अर्थात परमेश्वर को चाहती हुई हमारी सुनह सेव की बुद्धि वृत्तियां निवृत्ति से रहित होकर वरुण में ही लगी रही हैं। अर्थात निरंतर वो सुनह सेव कह रहा है कि हमारी दृष्टि आपसे नहीं हट रही है, आप ही परमात्मा है, आप ही ईश्वर हैं। गायों का बहुत अच्छा उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया। अब इसके बाद में 17वें नंबर की ऋचा में कह दिया गया कि समलोभो चामहे पुनर्यतो मे मध्वाव्रतम होते वृक्षादशे प्रियम। ये सूक्त ये इसमें कहा 17वें नंबर में कि हे वरुण मेरे जीवन रक्षार्थ दुग्ध अर्थात दूध, घृत अर्थात घी, मधुर हवि अंजहा सब नामक यज्ञ में संपादित किया गया है। अतः हवन करता है जिस प्रकार हवन के बाद मधुर दुग्धादि पदार्थों का भक्षण करता है, उसी प्रकार आप भी घृत आदि प्रिय हवि भक्षण करते हैं, अर्थात आपको घृत आदि प्रिय है। हवि के स्वीकार से तृप्त आप और जीवित मैं दोनों एकत्रित होकर प्रिय वार्तालाप करेंगे। मतलब वो भावना भा रहा है कि मैं आपके लिए हवि दूंगा तो आप मेरे लिए जीवन दान अवश्य है। मतलब कितनी इसमें अपने जीवन के प्रति जीव कितना निष्ठावान होता है और अपनी जीव रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो भगवान की वरुण रूप भगवान की यहाँ स्तुति कर रहा है वो। और फिर इसमें 18वें नंबर में कहा कि दर्शनु विश्व दर्शतम दर्शम रथम अधिक्षमी एता जुषत में गिरा। यहाँ बहुत अच्छी बात कह दी गई कि सभी के देखने योग्य तथा मेरे अनुग्रह के लिए आप आविर्भूत होने वाले वरुण देव का मैंने साक्षात्कार किया। वरुण देव प्रकट हो गए यहाँ पर। मैंने पृथ्वी पर उनके रथों को भली भांति देखा है। मेरी इन स्तुति रूप वाणियों को वरुण देव ने श्रवण भी किया। जो स्तुति की है ये एक प्रकार से फल के रूप में यहाँ पर बात की गई। फिर कह रहे हैं इमं में वरुण श्रुधि
हवमद्या चामूलयः त्वामवस्युराचके। हे वरुण, आप मेरी इस पुकार को सुनो, मुझे आज सुखी करें। अपनी रक्षा चाहने वाला मैं आपकी स्तुति करता हूँ। 20वें नंबर में कह दिया कि त्वं विश्वस्य मेधिर्दिवश्च ग्यमश्च राजसी सायामणि प्रतिश्रुधि। हे मेधावी वरुण, आप द्युलोक और भूलोक रूप संपूर्ण जगत में उद्दीप्त हो रहे हैं। आप हमारे कल्याण के लिए मैं तेरी रक्षा करूंगा ऐसा प्रत्युत्तर दें। मतलब आप मेरा कल्याण करें और मुझे उत्तर दे दें कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर कह दिया गया इसमें 21वें नंबर जो कि अंतिम ऋचा है इसकी कि उदुत्तमः मुमुग्धेनो विपाशम मध्यमं श्रुत आवा अवा अवाधमानी अवाध अवाधमानी अवाधमानी जीवशे। हे वरुण, आप हमारे सिर में बंधे हुए पास को दूर करें। तब पास में मेरे ऊपर जो पास मेरे ऊपर लगा है उसे भी तोड़कर फोड़कर नष्ट कर दें। पैर बंधे हुए हैं पास को भी खोल करके नष्ट कर दें। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के वरुण देव की स्तुति की गई है कि वरुण देव दूलोक और पृथ्वी लोक को धारण करने वाले, स्वर्गलोक और आदित्य एवं नक्षत्रों के प्रेरक हैं। ऋग्वेद में वरुण का मुख्य रूप शासक के रूप में उद्भूत हुआ है। जनता के पाप पुण्य सत्य असत्य का लेखा जोखा वरुण देव रखते हैं। ऋग्वेद में वरुण का उज्जवल रूप वर्णित है। सूर्य उसके नेत्र है, वह सुनहरा चोगा पहनता है। अभी जैसे बात की थी हमने कि जम्मूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा होते हैं। अब नेत्र होंगे तो नेत्र एक थोड़ी ना होगा, नेत्र तो 2 ही होंगे ना। अभी बात की थी ना हमने, अनुभूति, बबीता जी, रीसु जी, समर्पण। अभी मैंने बताया था ना जैन दर्शन में 2 सूर्य 2 चंद्रमा की कल्पना की गई। तो यहाँ वरुण सूक्त में जी वो भैया। कह रहे, वरुण सूक्त में कह रहे हैं ना कि वरुण सूक्त में सूर्य को नेत्र माना गया है। ठीक है, तो नेत्र एक थोड़ा ना होगा, तो नेत्र कहाँ है तो 2 सूर्य होंगे। वह सुनहरा चौका पहनता है, कुशा के आसन पर बैठता है, उसका रथ सूर्य के समान दीप्तमान है, उसमें घोड़े जुते हुए हैं, उसके गुप्तचर पूरे विश्व में फैले हुए हैं, सूचनाएं लाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सूचनाओं के तंत्र का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से सूचनाएं आती थी। और वरुण रात्रि और दिवस का अधिष्ठाता है, संसार के नियमों में चलाने का व्रत इसने धारण कर लिया है। और ऋग्वेद में वरुण के लिए क्षत्रिय, स्वराट, पुरुषंस और मायावी, धृतव्रत, दिवह, कवि, सत्यौजा, विश्वदर्शन आदि विशेषणों का प्रयोग मिलता है। ये आप लोगों को समझ में आया वरुण सूक्त? क्यों भाइयों? हाँ भैया, जी भैया आया। मतलब वरुण सूक्त का जो है ये मैं इसलिए आप लोगों को बार बार हमेशा ये कहता हूँ कि हमें प्राकृत साहित्य तो पढ़ना ही है, साथ में वैदिक साहित्य की जो प्रवृत्तियां हुई हैं उन प्रवृत्तियों को भी जानना है। जैसे कि इसमें चित्रकला का वर्णन भी अच्छा मिल रहा है। जैसे इसमें सूक्त में आया ना कि वह 5 से बना हुआ है, इसमें देखो चित्रकला का बहुत अच्छा वर्णन किया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें चित्रकला के विषय में बात की गई, पशुओं का वर्णन किया गया, स्वर्ण में कवच, कवच की बात की गई। तो इसमें कवच का जो चित्र है, चित्र खींचा गया है इसमें नमिता गार्गी, शेफाली, यस सर, इसमें देखो यस सर, यस सर, जज ने जय जिनेन्द्र जी, इसमें चित्रकला का वर्णन किया गया। और ये यस सर, हाँ ये शेफाली जैन है, ये हमारे यहाँ अपने एकलव्य विश्वविद्यालय से भक्तामर की चित्रकला पर, चित्र वैशिष्ट पर पीएचडी कर रही है यहाँ से, और आज ये क्लास में जुड़ी हुई है। तो इसमें चित्रकला का भी जज बहुत ने सभी को गुड आफ्टरनून। जय जिनेन्द्र। तो ये जो इसमें वर्णन मिला है ना, तो देखिए इसको देखो, आप लोग सोचते हैं कि ये शोधार्थी क्यों जुड़े हुए हैं कक्षाओं में, इसमें इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्हें विषय वस्तु मिलती है। जैसे अब इसका रेफरेंस मिलेगा इनको कि वरुण सूक्त में
भी चित्रकला का वर्णन किया गया, उसकी स्तुति किस प्रकार से करते हैं। तो भक्तामर की स्तुति में और वरुण की स्तुति में क्या डिफरेंस है, ये इस चीज को यहाँ पे अपने उसमें पीएचडी में लिख सकती हैं कि जो शोधार्थी हैं कि वरुण सूक्त में भी जो स्तुति की गई है। तो जो शेफाली, में एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ जी सर। आप ऋग्वेद के सूक्तों को एक बार जरूर देखें, ठीक है ना। तो ऋग्वेद Yes, के sir. सूक्तों में कई तत्व ऐसे मिल जाएंगे जो चित्र से संबंधित हैं और स्तुति की मुद्राओं से संबंधित है, इसमें कई वर्णन मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार से, हाँ, तो इसको जरूर देखना आप, क्योंकि ऋग्वेद के सूक्तों को देखना पड़ेगा आपको, तो आपका रेफरेंस बड़ा मजबूत हो जाएगा और इससे ये प्रमाणित जी, होगा कि वेदों में भी इस प्रकार की स्तुतियां की गई हैं। वेदों में, ऋग्वेद जी, आदि सर। में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, हाँ। अथर्ववेद आदि में भी स्तुतियां की गई हैं। तो जैसे कि आपका ऋग्वेद हो गया, तो ऋग्वेद में बहुत अच्छी आपको स्तुतियां मिलेंगी, यजुर्वेद में कुछ स्तुतियां आपके काम की पड़ेंगी। अभी जैसे हम अगली कक्षा में जानेंगे पुरुष सूक्त के विषय में, तो पुरुष सूक्त अपने आप में बहुत संपूर्ण सूक्त है, सबसे प्रसिद्ध सूक्त है और इस सूक्त के बारे में पूछा ही जाता है। और हमेशा, चाहे आप इंटरव्यू देने जाएं, चाहे आप साक्षात्कार दें, या फिर कहीं पर भी आप संस्कृत या प्राकृत के संबंधित अगर सृष्टि प्रक्रिया को आप नहीं समझेंगे, तो दर्शन वाले विषय शोधार्थियों के लिए भी बहुत आवश्यक है कि सृष्टि की प्रक्रिया कैसे हुई, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, वैदिक मान्यता क्या है, जैन मान्यता क्या है। तो इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। तो इस चीज को आप ठीक लोग है सर, जरूर, मैं एक बार देखूँ। इनको देखना है, बहुत हाँ जरूरी जी है। सर, जी सर। तो ठीक। इस प्रकार से आज हमने इस सूक्त को जाना है और वैदिक सूक्तों के, इसमें हमने एक बार और मैं बता दूं, विशेषणों को बता दूं एक बार, आप लोग विशेषणों को भी आप समझ सकते हैं। इसको छत्री बोलते हैं, स्वराट, मायावी, उरुसंस, ऋतावधौ, उरुचक्षस, ऋतुपाणी, भ्राजमसज, चिकित्सवान, इसिर, दिवाह, कवि, सत्यौजा, आदित्य, बेवंत, मेधिर, सुक्रतु, विश्व दर्शनम, ये कहा गया है। और वरुण की स्तुति 21 सूक्तों में की गई है। कितने सूक्तों में? 21 सूक्तों में की गई है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन, ये दूरस्थानी देवता है। तो आप लोग इनको विषय वर्णन को समझे, और अगली कक्षा की लिंक मैं अभी कुछ समय के बाद आप लोगों को दे दूंगा, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। जो अगली कक्षा है उस कक्षा से भी आप समझ सकते हैं, रिसर्च के विषय में होगी वो, और हम जानेंगे कि शोध किस प्रकार से किए जाते हैं, शोध के उद्देश्य कौन कौन से हैं, प्रकार आदि को हम समझेंगे। अभी हो सकता है कि हम आपको अभी लिंक हम आपको दे देंगे, शेयर करा देंगे, तो उस लिंक से भी आप समझ ले सकते हैं। ठीक है ना। नमस्कार। सबको समझ में आया ना? जी भैया। यस सर। ठीक है, ओके। अभी मैं एक नई लिंक और देता हूँ, तो उसके साथ साथ अगर होगा तो लगातार में ही हम कक्षाएं कंप्लीट कर लेंगे।